बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे व्यूवर्स का। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में सलामत होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों को अपने गैराज और सिटिंग एरिया जो लाउंज है, टीवी लाउंज, उसका विज़िट कराती हूँ। आप लोगों को पसंद है तो आप लोगों ने लाइक और शेयर कर देना है, और जो मेरे चैनल पे नए आने वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन को प्रेस करना भी बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो का। सबसे पहले मैं थोड़ा पीछे आती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ। ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को गैराज का दोबारा से ओवरव्यू दे दूँ। वो सामने हमारा गेट है। गेट से इंटर होते ये हमारा सारा गैराज है। गैराज में हम लोगों ने सारा पौधों से भरा हुआ है, और माशाल्लाह डिफरेंट टाइप्स के हमने प्लांट्स भी लगाए हुए हैं। फिर ये हैंगिंग प्लांट्स भी आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। ये जो हैंगिंग प्लांट में ये आप लोगों को जो फ्रेम नज़र आ रहा है, ये सारा हमारा होममेड जिसको कहते हैं वो है। जितने भी ये फ्रेम्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं जिसके साथ हमने ये प्लांट्स को हैंग किया हुआ है, ये सारे मेरे हस्बैंड ने बनवाए हुए हैं, और हमारी वर्कशॉप में ये सारे तैयार हुए हैं। तो सारा का सारा जो क्रेडिट है ना इस सारी सेटिंग का, वो मेरे हस्बैंड को जाता है, क्योंकि ये उन्हीं का शौक़ है सारा। मेरे पास और भी बहुत सारी मसरूफियत होती हैं, वो भी मसरूफ़ होते हैं, लेकिन ये उनका परिंदों को पालना और पौधे लगाना ये उनका शौक़ है। तो इसलिए ये क्रेडिट बिल्कुल भी मैं नहीं लूँगी कि ये मेरा शौक़ है। ये सारा का सारा उनका है, हर चीज़ को मैनेज करते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग इस क्लॉक की तरफ। ये भी इन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो वैसे ये ख़राब हो गया हो, लेकिन ये लगता बहुत ही अच्छा है। तो ये इसको इन्होंने इसके साथ डबल टेप जो होती है उसके साथ इसको लगाया हुआ है। पहले स्टार्ट में ये थोड़ी टाइम चला था, बाद में क्या हुआ कि ये ख़राब हो गया एक दो दफ़ा चलने के बाद। अब आ जाते हैं हम लोग, वो मैं बाकी गैराज का व्यू आप लोगों को बाद में कराती हूँ। नाज़रीन, ये हमारे पास जो टेबल था ना, इसका शीशा भी टूट गया, और ये जो केन के टेबल्स होते हैं ये वो है। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, इसके ऊपर इसका शीशा टूट गया तो हमने ये थोड़ी सी जो प्लाई है वाइट जो हमने दूसरे उसका बनाया हुआ उसको रख के इसके ऊपर हमने 4 गमलों को रख दिया है। ये पौधे कभी कभी मैं लगा देती हूँ, और ये पौधा भी मैंने लगाया हुआ है। ये जितने भी मनी प्लांट नज़र आ रहे हैं, ये आप लोग प्लांट्स नज़र आ रहे हैं, ये सारे मेरे हस्बैंड ने लगाए हुए हैं। आगे आ जाते हैं, ये हमने एक शू रैक बनाया हुआ है, क्योंकि जब भी हम लोग इधर इंटर होते हैं तो सारे जूतों का जो खलारा है वो इधर ही बाहर ही पड़ा रहता था। अब फिर मैंने क्या किया कि मैंने इनसे कहा मुझे एक शू रैक बनवा दे, मंगवा दें, बल्कि मैंने कहा परचेज़ कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा आप मुझे बताओ आपको चाहिए कैसा। तो ये जो शू रैक आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये भी सारा का सारा जितना भी है ये मेरे हस्बैंड ने खुद बनवाया हुआ है अपनी वर्कशॉप से। ये भी हमारा होममेड है। आगे आ जाते हैं इस मिरर की तरफ। आप लोगों को हमारे घर में बड़े बड़े शीशे नज़र आएंगे, क्योंकि अच्छे लगते हैं हमें, और चीज़ें हम सारी दोनों मियाँ बीवी इकट्ठी लेके आते हैं, लेकिन चॉइस भी हमारी सबकी दोनों की मिल के होती है। लेकिन ये शौक़ जो होता है ये सारा का सारा मेरे मियाँ का है। ये देखें, ये मनी प्लांट को हमने ये इसको रोप लेके उधर तक किया हुआ है, और इसको इधर तक बांधा हुआ है। जब इसका ये वाला डोर बन जाएगा तो फिर हम इसको आगे फैलाएंगे। इसी तरह आते हैं हम लोग इस साइड पे। ये देखें नाज़रीन, ये वाला मनी प्लांट को जितना भी हम लोगों ने इसको बांध के इसकी, ये देखिए, ये इसको हमने इस मिरर के ऊपर ले जाएंगे। अभी पहले ये यहाँ तक था, फिर अब फैलता फैलता वो वहाँ तक चला गया। अब इंशाल्लाह वो आगे भी देखें। हमने क्या किया है, हमने इसकी ये वाली जो रस्सी हैं इसके साथ इनको बांध के यहाँ तक फिर इसका पूरा का पूरा फ्रेम बनाएंगे। कुछ प्लांट्स हमने ऊपर वाली जो शेल्फ है शू रैक की, उसके ऊपर हमने शूज़ नहीं रखे हुए, उसके ऊपर हमने प्लांट्स रखे हैं। ये जो आपको छोटे छोटे पीते पीते प्लांट्स नज़र आ रहे हैं, ये मैंने लगाए हुए हैं। अभी आज ही सुबह नाश्ता किया तो अंडों का जो स्कैल्प था उसको मैंने पीस के ये 2 गमलों में फिक्स आ गया। अभी बाकी में भी मैं डाल दूंगी। तो अभी आप लोगों के लिए भी एक टिप है कि जब भी आप लोग अंडे बॉयल करें, अगर आपके घर में प्लांट्स हैं तो उनके छिलकों को वेस्ट नहीं करें। आप ऐसा करें कि उनको पीस के अच्छी थोड़ी देर ड्राई करें, और पीसने के बाद आप उनको अपने प्लांट्स के जो ऊपर वाली सोल है उसके ऊपर डाल दें, ताकि उनको प्रोटीन जो है वो आपके प्लांट्स को मिले। जब आप पानी देंगे तो इनका असर बहुत ही अच्छा लगेगा। और फिर ये है कि अगर आपके इंडोर प्लांट्स हैं उनमें तो ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। चलिए हम अब चलते हैं आगे। अभी मैंने आपको पूरे गैराज का रिव्यू नहीं दिया, वो मैं बाद में देती हूँ, क्योंकि गैराज में भी बाइक्स खड़ी हैं तो बाइक्स हटाएंगे, और फिर मोटरें भी उस साइड पे थोड़ा सा वो पड़ा हुआ है, तो मैं आप लोगों को सारा बताऊंगी। अभी हम लाउंज पे चलते हैं। ये हमारा
एंट्रेंस का डोर है, ये देखें ये वाला, इसको मैंने खोला हुआ है। तो अब चलते हैं, ये हमारे स्टेज हैं, ये ऊपर जाने के लिए हैं फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर के बाद सेकंड फ्लोर के बाद आप लोगों ने थर्ड फ्लोर तो पूरा का पूरा देखा होना है, जिधर हमारा स्टूडियो है। नाज़रीन अभी अजान हो रही है, अजान के बाद आप लोगों से मैं बात करती हूँ। जी नाज़रीन मैं आ गई हूँ दोबारा, अजान मुकम्मल हो गई है। तो अभी हम चलते हैं बाकी की वीडियो की तरफ। तो आ जाते हैं, ये हम लाउंज में इंटर होते ही हमारा, जब आप लेफ़्ट साइड पे होंगे तो स्टेयर्स के साथ ही ये आप लोगों को मिरर नज़र आ रहा है। ये उस मिरर को जो बाहर वाला है उसको हमने रेक्टेंगल शेप में लगाया हुआ है, ये वाला है इसको हमने स्ट्रेट लगाया हुआ है। ये अब इसके साथ ये जो आप लोगों को स्टैंड नज़र आ रहा है जिसके ऊपर प्लांट्स पड़े हैं, ये भी हम लोगों ने खुद ही बनवाया हुआ है। ये देखें, क्योंकि ये सारा काम मेरे हस्बैंड की बल्कि हमारी वर्कशॉप में ही होता है, तो वो अपने काम के साथ साथ मुझे जो भी मैं कहूँ तो वो काम कर देते हैं। खुद भी उनका बहुत शौक़ है। ये सारे प्लांट्स हमने रखे हुए हैं डिफरेंट कलर्स के, और डिफरेंट जो पौधे हैं वो हैं सारे के सारे। कुछ फ्रेम्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, फ्रेम्स मैं बाद में आप लोगों को दिखाती हूँ और उनके रीज़न भी दिखाती हूँ, बताती हूँ। ये हमने इसमें ये सारा जो है ये ईरान का वर्क है सारा, ईरानी जो शीट है, ईरानी जो कारपेट है उसके ऊपर लिखी हुई, ये ईरानी फैब्रिक समझे आप, ये उसके ऊपर लिखी हुई आयतल कुर्सी है और बड़ा सा फ्रेम है। तो यूँ आप इधर इस साइड पे एंटर होंगे तो आपको आयतल कुर्सी नज़र आएगी। इन फ्रेम्स की तरफ नाज़रीन बाद में चलते हैं, पहले आप लोगों को मैं दिखाती हूँ इधर। हरा भरा घर आप लोगों को नज़र आएगा हमारा। अच्छा ये आ जाते हैं हम लोग, ये हमने की रैक जो है वो लिया हुआ है, ये हमने लिया था चाइना मार्केट से। ये जो कुछ हम लोगों ने मिरर वगैरह ख़रीदे हुए हैं ये भी सारे उसी से हम लोगों ने चाइना मार्केट से लिए थे। आप देखें ये ऊपर बड़ा ही अच्छा इसका ना ये बॉक्स सा बना हुआ है, बॉक्स के अंदर भी कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद इसके सामने हमने ये थोड़े से हैंगिंग लगाए हुए हैं, कीज़ बीच में छुप गई हैं ताकि कोई आए तो किसी को पता ना चले कि कीज़ इन्होंने किधर रखी है। अब मैं आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ। अच्छा ये खोलने के बाद जो हमारी कम यूज़ होने वाली कीज़ है वो हमने इधर रखी है। अब इसको हम करेंगे बंद, तो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। सॉरी बंद नहीं हो रहा, चलें जी ठहरे मैं इसको दोबारा बंद करती हूँ, ये खुल गया जी। ये तो ये बंद हो गया। इसके ऊपर ये ग्लासेस पड़ी हैं, किसी बच्चे ने रखी हैं या हस्बैंड ने रखी है, मैंने अभी देखा है। तो ये कीज़ है। इसके साथ ही ये हमारा गेस्ट रूम आ जाता है। गेस्ट रूम का मैं दोबारा किसी दिन आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये पहले ये था हमारा ड्राइंग रूम। हमें ये होता था कि जब भी कोई गेस्ट आता था, हमारे सारे गेस्ट जो हो नाइट स्टे वाले होते हैं, तो गाँव से सारे लोग आते हैं, फिर उन्होंने रुकना भी होता है, अम्मी लोग भी सारे। तो फिर हम लोगों ने इसको सारा सोफ़ा हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो हमने इसको गेस्ट रूम बना लिया। गेस्ट रूम में भी हमने एक सोफ़ा कम बेड भी रखा है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। अभी वीडियो लंबी हो जाएगी, हम इधर चलते हैं। ये आप लोगों को एक बड़ी प्यारा सा फ्रेम नज़र आ रहा है, ये मोहम्मद अली 6 मंथ का था, ये तब की उसकी फ़ोटो है। फिर उसके साथ आ जाए एक ये फ्रेम नज़र आ रहा है आपको वॉल के ऊपर जी। अभी आ जाते हैं हम दोबारा, आप लोगों को हमारे घर में 70% जो जितने भी डेकोरेशन या कुछ भी हम लोगों ने सजाया हुआ तो वो सारी आप लोगों को हमारी होममेड नज़र आएंगी। ये जो आप लोगों को सामने लाइब्रेरी नज़र आ रही है ये भी हम लोगों ने खुद बनाई हुई है। अच्छा इसके साथ ये प्लांट है, वो पीछे देखें आपको कलमा लिखा हुआ फ्रेम नज़र आ रहा है, ये भी बहुत ही प्यारा है। तो उसके बाद ये हमारी जो वॉल है आ जाती है, इस पे हमने वो पैनल्स लगवाए हुए हैं और उसके ऊपर बड़ा सा क्लॉक है, आप लोगों को इसमें नज़र आ रहा है। फिर उसी के साथ मैचिंग मैंने सोफ़ा लिया है ब्लैक और ग्रे, तो ब्लैक और ग्रे के साथ के कुशन है, और ये जो एल शेप में सोफ़ा होता है ये सारा का सारा सिटिंग एरिया में हमारा ये है। अभी आ जाते हैं हम लोग इस वॉल की तरफ। इस वॉल में ये अब्बू हैं मेरे ससुर, अल्लाह ताला उनकी बेहद मग़फ़रत फरमाए। तो ये जब वो एयरफोर्स में थे ये तब की उनकी पिक्चर है, ये एक लगाई है। ये दादा और पोते की जो है ना वो इकट्ठी लगी है, मोहम्मद अली की है और ये साथ ही अब्बू की है। इसके साथ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये वाले प्लांट्स। अच्छा नाजरीन ये प्लांट्स आप लोगों को हर जगह पे प्लांट्स जिधर भी हमने रखे हुए हैं आप लोगों को स्टैंड जरूर नज़र आए होंगे, क्योंकि स्टैंड रखने का रीज़न ये था कि नीचे से इसको नीट फर्श को साफ़ करना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो ये जो है ये मूवेबल है, इसको हमने इसके देखें आप लोगों को टायर नज़र आ रहे होंगे,
इस स्टैंड के टायर लगे हुए हैं। इसके पीछे जो अलमारी है ये, इसमें मेरे जूते जो भी समझे स्टोर का जितना भी सामान है वो इनके पीछे रखा हुआ मैंने। तो जब इसको फिर हम मूव कर लेते हैं जब कोई चीज़ निकालनी होती है। अब आ जाते हैं हम इन बॉटल्स की साइड पे ना। ये देखें, इनमें अभी पौधा कोई नहीं है, पौधे जब भी मैं लगाती हूँ ये सारा स्टैंड जब बड़ा होगा ना तो फिर ही हम लगा सकेंगे। अब मैंने थोड़े से इसमें आर्टिफिशियल, पहले मैंने इसमें मनी प्लांट भी लगाया हुआ था, फिर मैंने स्पाइडर प्लांट भी लगाया। ये 5 बॉटल्स हैं और इनका देखें ये गिर नहीं सकती, इनके हमने स्टेयर्स के साथ स्टैंड बनवाए हुए हैं। ये देखें, ये वाला भी 5 है। ये इसी तरह आपको नज़र आते जाएंगे। तो इन सब में मैंने लगाए हुए थे पौधे। तो हुसनैन जब ऊपर से आते हैं या आते हैं सबसे पहले उन पौधों को निकाल के बाहर फेंकते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, मुझे हस्बैंड भी कहने लगे कि अभी छोड़ दो, जब हुसनैन बड़ा होगा तब इनमें कुछ लगाएंगे, ऐसे पड़े रहने दो इनको। फिर आ जाती है ये हमारी फ्रिज। ये हमारी छोटी फ्रिज है। ऊपर हमारे जो जिधर मेन किचन हमारा सबसे ज़्यादा खाना बनता है सेकंड वाले किचन में। तो इस वाले किचन में चाय शाय बनती है या कुछ और बनना हो तो बनाते हैं, थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह। तो जो मेन हमारा खाना है, जो हम सारे जॉइंट फैमिली है माशाल्लाह, तो हम लोग सारे फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड किचन में खाते हैं। ये मेरी अलमारी है। ये भी हमने स्टेयर्स के नीचे जितनी भी जगह उसको कवर किया हुआ है। आप लोगों को बहुत ही इससे अच्छा आइडिया होगा कि थोड़ी सी जगह को आप कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। नाज़रीन ये देखें, ये हमारा फ्रिज है। फ्रिज को हमने इसके बीच में एडजस्ट किया है और जितनी भी ये अलमारियों के रैक और ये सारा कुछ है ये हमने खुद बनाया हुआ है। ये मेरे हस्बैंड ने सारा काम किया हुआ है। तो ये देखें, इसको खोलेंगे तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। इसमें मैंने अपने जितने भी बर्तन हैं ना एक्स्ट्रा वो रखे हुए हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, ये बर्तन और उसके साथ स्टोर है दूसरा साइड पे जो पौधों के पीछे है। तो ये फ्रिज के साथ सारे के सारे मैंने बर्तन रखे हुए हैं और भी पीछे सारे बर्तन हैं, तो आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। ये देखें कि थोड़ी सी जगह को आप यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हो, कैसे इसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, आप लोगों को इससे टिप मिलेगी। ये हमारी आ जाती है LED। इसके साथ ही हमने LED लगाई है। 1 मिनट में दरवाज़ा बंद कर लूँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। जी नाज़रीन, मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। अब मैं आप लोगों को दूर से व्यू दिखाती हूँ। ये मैं सोफ़े पे बैठ के दिखाती हूँ आप लोगों को। ये मैं बैठ के सोफ़े पे, अब ये सामने हमारी आप लोगों को LED नज़र आ रही है। उसके नीचे फ्रिज है, फ्रिज के साथ बर्तनों वाली अलमारी है, बर्तनों वाली अलमारी के साथ हमारे ये पौधे हैं। ये स्टैंड चलता फिरता, जिधर भी इसका लॉक भी टाइल्स के नीचे हमने लॉक लगाया हुआ है। जब हमने उस लॉक, अगर कोई बच्चा इसको मूव करना चाहे तो नहीं होगा, हम लोग उस लॉक को ओपन करेंगे तो फिर ही वो चलेगा। उसको पीछे करके उसके पीछे हम लोगों ने स्टोर बनाया हुआ है। थोड़ी सी जगह भी आपको हमारे घर में जो है वो तकनीक और उससे खाली नहीं मिलेगी। तो जो भी आता है वो हैरान होता है कि आप लोगों ने कैसे इसको यूटिलाइज़ किया हुआ है। तो एक दफ़ा फिर मैं अपने हस्बैंड की तारीफ़ कर देती हूँ कि 100% जो क्रेडिट है वो उन्हीं को जाता है। ये एक देखें, ये किचन का हमारा दरवाज़ा है। किचन को मैंने दरवाज़ा नहीं लगाया, मुझे किचन के दरवाजे इतने पसंद नहीं है क्योंकि उसको हम लोग फुल टाइम तो खुला रखते हैं, तो फिर किचन का दरवाज़ा लगाने का फ़ायदा क्या। तो ये हमारे स्टेयर्स का ऊपर वाला हिस्सा है जिधर वो हम ठहरते हैं। तो वो फ्रेम्स की तरफ मैं दोबारा जाऊँगी। ये एक हैंगिंग इधर लटकाया हुआ है, ये भी ओरिजिनल प्लांट है। ये आप लोगों को येलो कलर का जो नज़र आ रहा है ये स्पाइडर प्लांट है। इसकी इतनी रूट्स निकल आती हैं। अच्छा जी, फिर एक ये प्लांट आ गया आप लोगों को नज़र, एक ये आ गया। अब आ जाते हैं मेरी लाइब्रेरी की तरफ। लाइब्रेरी में आप लोगों को नज़र आ रही होगी ये डॉक्टर इसरार अहमद की तफसीर है। फिर उसके बाद ये डॉक्टर फ़रद हाशमी का लफ्ज़ी तर्जुमे वाला कुरान पाक है। रियाज़ुस सालिहीन है, सीरतुल नबी की जिल्दें, एक जिल्द किसी ने ली है या पढ़ने के लिए। फिर ये सारे के सारी इस्लामी बुक्स है, आप देख लें। ये सारा का सारा कुछ लोगों ने हमारे लेके भी, मेरे फ्रेंड्स लेके भी गई हुई हैं पढ़ने के लिए। ये थोड़ा सा हमने स्टैंड अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रखा हुआ है। फिर उसके बाद ये हमारा जो है डेली का कैलेंडर, इसमें बहुत अच्छी बातें होती है। ये थोड़ा सा एक हाउस का नुमा है, थोड़े से वॉल्स पड़े हुए हैं आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, और पेन का होल्डर है। इसके साथ ही हमारा ये टेबल आ जाता है। टेबल पे मैंने ये जो आप लोगों को फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं, अब आप लोग पूछेंगे कि ये क्या है। ये देखिए, ये आप लोगों को जी नीचे नज़र आ रहे हैं, ये मेरे ना हस्बैंड है उनके पास कहीं से ये इसके पीतल के हैं। तो ये पड़े हुए थे काफ़ी टाइम के, तो मैं परसों गई, मैं फूल ले आई और उसमें मैंने ये लगा के इसको मैं शिफ्ट करती रहती हूँ। तो कभी कहीं रख देती हूँ, कभी कहीं रख देती हूँ। ये हमारा जो सिटिंग एरिया का टेबल है। एक ये हमने पफ़ी ली हुई है
ग्रे कलर में। इसमें यह है कि जब गेस्ट आ जाएं ज़्यादा है तो हम खाना इधर ही रखते हैं, क्योंकि इस वाले एरिया में पहले डाइनिंग टेबल था। तो जब हमने ये ड्राइंग रूम को गेस्ट रूम में शिफ्ट किया तो फिर हमने उसको सेल आउट कर दिया डाइनिंग टेबल को, और इसकी जगह पे हमने ये सोफ़ा लगा दिया। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन ये है कि आप लोगों को दिखाना भी ज़रूरी है। ये एक फ्रेम नज़र आ रहा है, उसके साथ ये है परामर। आप लोग मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो आई थी तो वो कह रही है आप लोगों ने स्टेज पे चढ़ते ही परामर लिखा हुआ है। तो हमने कहा ये नहीं, ऐसे नहीं है, हम बाद में बताते हैं, ये ऊपर से नीचे उतरते हुए के लिए। एक ये खूबसूरत सा फ्रेम ये है। आगे आप लोगों के पास आ जाती है हैप्पीनेस इज होममेड। माशाल्लाह ये हमारे घर में फिट आता है ये वाला फ्रेम ना। तो उसके बाद एक ये फ्रेम है, ये भी प्यारा सा, सीड्स में से वो निकल रही हैं, रूट्स उनकी प्लांट्स निकल रहे हैं। एक ये फ्रेम है, ये जो हमारी मलंग टाइप तबीयत है, ये उसके लिए हमने सारा इसको ये थीम के अकॉर्डिंग एक फ्रेम बड़ा है एक छोटा है। फिर इसके बाद ये फैमिली ट्री है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। उसके बाद है ये वॉज, और अब आते जाते हैं हम लोग इस साइड पे। ये देखें, ये है जा मर जाए ना तो परवाह का भी इंतकाल हो जाता है। एक ये फ्रेम आप लोगों को बड़ा सा नज़र आ रहा है, ये बड़ी अच्छी सीनरी है। एक ये प्लांट, ये ओरिजिनल प्लांट्स है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वो परामर वाली हिस्ट्री क्या है। ये देखें, जब आप इधर से नीचे जा रहे हैं तो इसमें है कि चाह मर जाए तो परवाह का भी इंतकाल हो जाता है। मतलब कि अब अगर आप जा रहे हैं तो हमारे घर से अगर जा रहे हैं तो आप लोगों को हमारी चाहत याद रखनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो परवाह भी नहीं होगी हमें। फिर उसके बाद ये फैमिली ट्री आ जाता है। और जिधर आ जाता है परामर, तो इसका मतलब है कि अगर आप लोगों ने हमारी परवाह नहीं की तो हमारी तरफ से भी परामर। तो ये थोड़ा सा फनी सा हमने रखा हुआ है। तो ये सारा का सारी थी आज की वीडियो। आप लोगों को पसंद आई हो तो आप लाइक और शेयर कर दीजिएगा। गैराज पूरा जो है मैं दोबारा किसी दिन आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि बाइक्स खड़ी हैं और उस साइड पे थोड़े जो प्लांट्स हैं ना वो गमले खाली पड़े हुए, वो सारा, अरे 2 गमले सिर्फ खाली पड़े हुए हैं क्योंकि उनको थोड़ा सा उसमें कुछ लगाना था। तो ये था हमारी आज की वीडियो। आप लोगों को पसंद आई है तो आप लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों का वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ये देखें, आप लोगों को पूरा मैं व्यू दिखा देती हूँ। ठहरे मैं किचन में जाती हूँ, किचन से सारा का सारा अच्छा सा नज़र आता है। ये बेडरूम है हमारा, लेकिन ये अभी नहीं दिखा रही है, फिर किसी दिन दिखाऊँगी, क्योंकि एक दफ़ा में सारा कुछ दिखाएं तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अच्छा, मैंने आप लोगों को तस्वीर तो बताई नहीं, ये आपको बड़ी सी तस्बीह, ये पेड़ वो जो होता है ना दियार, उसकी तस्बीह है। तो ये लाए थे मेरे मियाँ सवात से। तो ये बहुत ही, अभी हमने इसके ऊपर पॉलिश नहीं कराई, ये ओरिजिनल जैसी है वैसी ही इधर हमने लटकाई हुई। ये काफ़ी साल हो गए हैं इसको। एक हम लोग गारे हिरा से लेके आए थे तस्बीह, वो भी ये हदाया की तस्वीर है। ये बहुत ही हमने कहा था क्यों बड़ी करा रहे हैं इसको ना, तो पता नहीं मेरे मियाँ को इतनी अच्छी लगती है। हम तो इसको गांधी और ये इस तरह कहते हैं कि पंडित टाइप ही उसकी तस्वीर है, लेकिन ये मेरे मियाँ को बहुत ही पसंद है इसलिए उन्होंने ये लगाई हुई है। चलिए नाज़रीन, अब आप भी बोर हो गए होंगे तो आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।